नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th का मैथ पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है और इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, 2024 में आपको एग्जाम देना है, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसे देख कर ही जाइएगा दोस्तों। तो देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हल में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हल में लिखना पड़ेगा दोस्तों। लिखेंगे क्या, साइन ब्रैकेट में पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ पर मैं साइन ला दूंगा तो साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपके याद रखना होगा कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 होता है दोस्तों, ठीक है। यदि आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों -π/2 और π/2 के बीच में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे गायब करने के लिए आपको करना क्या बताते हैं। लिखेंगे साइन और ब्रैकेट में क्या होगा, पाई/3 माइनस का, ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स मंझले ब्रैकेट में, ठीक है। और यहाँ पर माइनस रहने दीजिए, सिर्फ 1/2 कितने अंश का मान है वो लिखिए, ठीक है। तो 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है आपको पता है, साइन 30 अंश होता है। और 30 अंश को आप क्या लिख सकते हो, रेडियन में। तो साइन 30 अंश का रेडियन क्या होगा, π/6 होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, साइन π/6। आई होप की बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अभी दोस्तों इसको माइनस को क्या करना है, इसको अंदर लिख देते हैं, कोण के पास लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि -π/2 और π/2 के बीच में ही होता है तो इसका मुख्य मान, तो अपने को करना क्या, ध्यान दीजिएगा। साइन π/3 माइनस, ठीक है, साइन इनवर्स, इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ठीक है, -π/6। उम्मीद है कि आपके बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी ये देखिए साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या दोस्तों, बताते हैं आपको। साइन π/3 और माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा, -π/6, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपके समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या है दोस्तों, रफ कार्य है, ठीक है। ये हमारा रफ कार्य है। अब देखिए इस माइनस में माइनस गुणा करेंगे आप, तो क्या बनेगा, π/3 प्लस π/ क्या बनेगा, 6, ठीक है। अभी दोस्तों दोनों का लसा कितना आ जाएगा, अभी दोनों का लसा कितना आ जाएगा, 3 और 6 का लसा 6 आएगा। 3 का भाग देंगे, 3 दूना के 6, 2π, ठीक है। अब प्लस क्या होगा, पाई। अब समझिए इधर मैंने क्या किया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 2π पाई जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3π में क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। 3 से कैंसिल करा दीजिए, 3 एकम 3 दूना के 6, तो ये आएगा दोस्तों साइन π/2। मतलब साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा, आंसर 1 आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए दोस्तों। उम्मीद है कि अब प्रश्न आपके जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम बताते हैं प्रश्न नंबर आपको कौन सा, प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, ठीक है। करा साइन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, साइन 7π बटा में क्या दिया है, 4, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 7π बटा में 4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मजेदार सवाल है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो आपके सामने सवाल लिखा गया है, साइन इनवर्स साइन 7π बटा 4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो साइन इनवर्स होता है उसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। क्लोज इंटरवल में -π/2 और π/2 के बीच में होता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो इस वाले जो 7π/4 है, इसके अंदर लाना है आपको, ठीक है। इसके अंतर्गत ही लेके हल करना है उसे।
तो यहाँ पर आपको क्या लिख सकते हो इसे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हल में लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या होगा दोस्तों, साइन 7 पाई बटा के 4, ठीक, बराबर क्या लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स। इस वाले को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसे आप लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। क्योंकि 7 पाई बटा 4 लाना है तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 गुना के 8 पाई, 8 पाई में से पाई घटाएंगे तो 7 पाई बटा के 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है दोस्तों माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो इसी के बीच में हमें लाना है। अब देखिए 2 पाई जो लिखा है, 2 पाई जो लिखा हुआ है, कितना अंश लिखा है, 360 अंश। और फार्मूला आप क्या पढ़े हो, फार्मूला पढ़े हो 360 अंश आप प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये साइन थीटा होता है, लेकिन 360 किस चतुर्थांश का है, मैं बताऊंगा आपको, बताता हूँ चतुर्थांश। तो भाई प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, और यहाँ पर क्या होता है, तृतीय, और यहाँ चतुर्थ होता है, ठीक है। तो आपके ध्यान देना है 360 तो चतुर्थ में होता है, लेकिन चतुर्थ में जो साइन होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है भाई, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। इसमें साइन क्या होता है दोस्तों, चतुर्थ में ऋणात्मक होता है। और 360 में जब आप घटाइएगा तो चतुर्थांश में ही रहेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 360 में जब घटाइएगा चतुर्थ में ही रहेगा, तो यहाँ से क्या लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये वही फार्मूला लिखा है, साइन 360 माइनस थीटा है, तो इसे क्या लिख सकते हो दोस्तों, साइन इनवर्स, इसे साइन पाई बाई 4 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आगे क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, क्या लगाओगे आप, माइनस, ठीक है। ये माइनस है, समझ में आ गई बात। अब इस माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ साइन है, और इधर साइन इनवर्स है। तो भाई ये साइन और साइन इनवर्स तभी कटेगा, तभी कैंसिल कराओगे आप जब ये माइनस यहाँ से हटाओगे, ठीक है। तो आप माइनस हटाने के लिए उपाय लगाते हो आप, देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स इसको आप ऐसे लिख दीजिए, साइन ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 4, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा ध्यान से, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये साइन से साइन हटा, बचा कितना, माइनस पाई बाई 4। यह आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके जरूर समझ में आया होगा। तो आप बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। सेकंड में दिया tan 9 पाई बटा 8, 9 पाई बटा में 8 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, tan इनवर्स 9 पाई बटा में 8 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भाई tan इनवर्स, tan से आप विभाजित मत कराइएगा, कैंसिल मत कराइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। क्योंकि अपने को पता है कि tan इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होता है, ठीक है। एक tan का यहाँ से यहाँ तक इसका मान होता है मुख्य मान, ठीक है। तो ये आपके ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होता है किसका मान, tan इनवर्स का मान, ठीक है। अब अपने को यहाँ करना है कि हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, इसको इस रूप में लाना है। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले tan इनवर्स, और इसे क्या लिख सकते हैं आप, tan, हमें 9 पाई लाना है तो हम पाई धन पाई बटा 8 कर सकते हैं। जब इसको हल करेंगे तो 8 पाई और 9 पाई हो जाएगा, ठीक है। और ये बन गया फार्मूला tan 180 प्लस थीटा का। तो ये बनेगा दोस्तों क्या, tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा मतलब tan पाई बाई 8 आ जाएगा। ये 180 प्लस थीटा के रूप में है, थीटा की जगह पाई बाई 8 काम कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 180 पता करते हैं, जो 180 है किस चतुर्थांश का है, प्रथम, द्वितीय, और यह तृतीय, और यह क्या होगा, चतुर्थ। तो दोस्तों जो 180 होता है यह द्वितीय का होता है, और द्वितीय में क्या होता है, tan ऋणात्मक होता है। द्वितीय में तो भाई tan ऋणात्मक होता है, लेकिन तृतीय में tan क्या होता है, धनात्मक होता है। तो आप भाई 180 में कुछ जोड़ रहे हो ना, पाई में एक कुछ जोड़ रहे हो आप, जोड़ोगे तो छलांग कहाँ जाएगा मेरे भाई,
तृतीय में tan क्या होता है, धनात्मक होता है, यहाँ पर धनात्मक चिन्ह ही लिखेंगे, ठीक है। तो धनात्मक चिन्ह लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर छिपा रहता है। tan इनवर्स से tan कटेगा तो π/8 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही आएगा π/8, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि अब प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। तो इसे मिटाते और आपको अगला प्रश्न बताते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इनवर्स है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या दिया दोस्तों, कास, फिर दिया साइन इनवर्स करनी में 3/2, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स खड़ी में 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी इसको हल कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न बहुत बढ़िया है। साइन इनवर्स कोस साइन इनवर्स खड़ी में 3/2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका हल देखिएगा ध्यान से। यहाँ से क्या करने वाले हो आप, साइन इनवर्स और इसे कोस, ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हो, साइन इनवर्स कड़ी में 3/2 ब्रैकेट बंद, ठीक है, बराबर। ध्यान से देखिएगा, अभी यहाँ पर जो साइन इनवर्स कड़ी में 3/2 है, तो हम कड़ी में 3/2 को साइन लाएंगे ताकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो कड़ी में 3/2 कितने अंश का मान होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा ध्यान से, साइन अगर 60 अंश का मान लिखेंगे तो यह होता है कड़ी में 3/2 होता है, ठीक है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, कड़ी में 3/2, और साइन 60 अंश का रेडियन क्या लिखोगे आप, π/3, ये रेडियन होगा। तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, कड़ी में 3/2 ही आएगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो हम 60 अंश को क्या लिख सकते हैं, साइन π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा साइन इनवर्स और एक कास, और ये साइन इनवर्स कड़ी में 3/2 है, सिर्फ कड़ी में 3/2। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, समझिएगा, इस पूरे को। तो भाई हम मजला ब्रैकेट लगाते हैं और आपको बताते हैं साइन इनवर्स, और इसे लिख सकते हैं साइन कड़ी में 3/2, सिर्फ इसे देखिए, कड़ी में 3/2 को आप क्या लिखेंगे, साइन π/3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा साइन इनवर्स कास π/3 बचेगा, ठीक है। और कास π/3 यहाँ पर पता करिए, कास π/3 मतलब कितना लिखा है, कास 60 अंश लिखा है, और कास 60 अंश का मान कितना होता है, 2, 1/2 होता है, ठीक है, 1/2। तो इसका मान हो जाएगा पूरा कितना दोस्तों, साइन इनवर्स, और यह 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखिए साइन इनवर्स आ गया, तो 1/2 है, तो यहाँ पर हम साइन लाएंगे तभी साइन इनवर्स कटेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन 1/2 कितने अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है, और साइन 30 अंश का रेडियन क्या होगा, साइन π/6 होगा, क्या होगा दोस्तों, π/6 होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन π/6, ठीक है। अभी ये साइन से साइन कटेगा तो क्या बचेगा, π/6। ये रहा करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने सारा का सारा रफ कार्य बताया है आपको समझने के लिए। तो भाई मेन सवाल का जो आंसर है ये है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि प्रश्न जरूर आपके समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।